पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के तहत आज भक्कर में 200 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब नूर महल मार्की में मुनक्कद की गई। इस मौका पर दुल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों समेत 5000 अफराद के लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया, महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए। इस मौका पर सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर ने वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 2-2 लाख रुपए सलामी के ATM कार्ड दूल्हा और दुल्हन को पेश किए। तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मैं आज बकर आपको वजीर आला पंजाब का प्यार देने, आपकी रुखसती में, क्योंकि अमूमन ये प्रिविलेज जो है ये मेरे जैसे अमीर लोगों के लिए है कि इस तरह के शादी हॉल, इस तरह का बेहतरीन खाना, आज यहाँ पे ये 200 लोगों की रुखसती नहीं है, इसके साथ साथ 5000 बाराती जो साथ आए हैं उन्हें इसी तरह का बेहतरीन खाना दिया गया जिस तरह का आज सिर्फ एक मखसूस तबके को दिया जाता है। और ये इसलिए क्योंकि वजीर आला पंजाब ने ये कहा कि ये जो बेटियां ये मेरी बेटी हैं और उन्हें उसी तकरीम से रुखसत किया जाना चाहिए जिससे किसी भी अमीर आदमी की बेटी को रुखसत किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ आप ये देखें कि कोई किसी किस्म की तफरीक नहीं, जो कहते हैं कि ये वजीर आला पंजाब धीर रानी प्रोग्राम क्यों है, ये इसलिए वजीर आला पंजाब धी रानी प्रोग्राम है एक्सक्यूज मी, क्योंकि पहली दफा वो पंजाबी च कहते हैं ना कि पहली वारी तुसी एक धी नूं वारी दिती है वजीर आला बनाने वास्ते और वही ये प्रोग्राम लैके आई है, पहले कदे क्यों नहीं आ गया। मैं भी इस मुल्क के सिटीजन होने के नाते बड़ी कोशिश की जिते मैं किसी की मदद कर सका। अगर अल्लाह ताला ने वसाइल दिते हों तो उनका ही हुक्म है कि इन्हू डिस्ट्रीब्यूट करो, बट बाखुदा आज हम सबको ये एडमिट करना पड़ेगा कि ये एक बेटी वजीर आला बनी है और वो ही एक बेटी की मुश्किल समझ सकती है। आप सुने इनकी स्टोरीज। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा शादी नहीं हो रही थी, वसाइल ही नहीं थे, और फिर उन माँ बाप का सोचें जो आजकल जहेज के बोझ के नीचे दब गए, वो किधर जाएं। या आप सबके इर्द गिर्द स्टोरीज मौजूद हैं कि जहेज ना होने की वजह से अच्छे रिश्ते नहीं होते, हो जाएं तो या वालिद जमीन बेच रहा है या कोई और चीज बेच रहा है, और फिर देखें कि जिनके पास है ही नहीं उनकी खुशियां जो हैं, उनकी मुस्कुराहटें जो हैं, उसके लिए ये धी रानी प्रोग्राम शुरू किया गया। और आप इस हॉल में बैठे हर जोड़े से उसकी कहानी पूछें। ये आसमानों पे बने हैं पर उनके ख्वाब आज पूरे हुए हैं, जहां उनके घर वालों को जो बारात लेके आए हैं और जिनके घर वो आए हैं, ये दोनों वजीर आला पंजाब के अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हैं। और ये एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप देखें कि 5000 लोग आज भक्कर में आए हैं, 40 अजलाएं, 2 लाख लोग एक साइकिल में, जिनके चेहरों पे खुशियां, वो इमीडिएट फैमिली है। एक शादी के लिए जो भाई बारात लेके आए उनके साथ सिर्फ 20 लोग तशरीफ लाते हैं, तो उनमें उनकी वालिदा, उनके वालिद, उनके भाई बहन, कजन, 1-2 दोस्त, रिश्तेदार, 2 लाख लोगों को एक साइकिल में, क्योंकि 40 अजलाएं टोटल, आज 6000 भक्कर में है, तो साथ ही सुहेल शौकत भट्ट साहब अपनी
बहनों को सलामियां देने के लिए झांग आए हुए थे। बिलाल अकबर साहब जो हैं वो पिंडी गए हुए थे। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र है। आज मैंने सबसे ये पूछा, मैंने कहा आपके ख्याल में अगले साल में वज़ीर आला पंजाब को इसे बढ़ाना चाहिए? तो सब ने कहा सर ज़रूर बढ़ाएं, हमारी मुश्किलें आसान होंगी। तो अगर एक साल में 2-3 लाख लोग इस मंसूबे से बेनिफिट कर रहे हैं तो 5 साल में देखें 10-15 लाख लोग। पहले क्या होता था इन फंड्स के साथ, चलें आज ये भी बहस करते हैं कि भेज दिए गए। कभी किसी ने, आप यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स बैठे हैं, आप बताएं क्या कभी एट स्केल इस तरह इन्हें यूटिलाइज किया गया? क्योंकि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसका मतलब है कि गरीब लोगों की फलाह। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र से कह सकता हूं कि हर उस बेटी के पीछे छुपी हुई कहानी को देखें। और आज ये सफर सिर्फ यही नहीं रुका हुआ कि एक मजबूर वालिद और वालिदा की मदद हो रही है, एक घर, एक बेटे और बेटी की मदद हो रही है, बल्कि जो हमारी बच्चियां हैं, आज जाएं आप भक्कर के स्कूलों में देखें, 1 से 5वीं तक के सारे बच्चे और बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह रोज स्कूल में दूध दिया जाता है, न्यूट्रिशन दी जाती है। और ये 11 अजला में साउथ पंजाब के हो रहा है। पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी किसी खातून को मौका नहीं मिला। ये एक माँ ही सोच सकती। और फिर मैं सिर्फ 3-4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं, पहले क्यों नहीं बने? इस स्केल पे बनाए जाते। होनहार स्कॉलरशिप है, एक वालिद ने पढ़ाया, असातिज़ा की शफकत चले गवर्नमेंट के, मेजॉरिटी काफ़ी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए, उसका एडमिशन हो गया, लम्स में फीस नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले साल में 50,000 ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो मोस्टली साउथ पंजाब से हैं। वो बेशक नास्ट पढ़ें, फास्ट पढ़ें, पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, लम्स पढ़ें, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जाएं, BZU जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ भक्कर में पढ़ें। उनके 4 साल के तालीम के अखराजात भी वजीर आला पंजाब दे रही हैं और साथ ही साथ उनके हाथों में लैपटॉप दे रही हैं। ये पहले कभी किसी ने स्कॉलरशिप स्कीम क्यों नहीं दी? और वो बच्चियां कहती हैं, एक बच्ची DG खान पिछले साल कहने लगी, उसने कहा मैं, मेरे वालिद की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो मैं अपने चचा के पास गई कि मैंने पढ़ना है। तो उन्होंने कहा बस बेटा, बेटियां FA तक ही पढ़ती हैं। फिर मैं सोचूं, मैं अल्लाह से दुआ करूं कि मैं किससे जाके कहूं, मैंने तो पढ़ना है। और होनहार स्कॉलरशिप आ गई, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, उसने अपने घर से अप्लाई किया। अब 4 साल की फीस मैडम चीफ मिनिस्टर ने पे कर दी। यदि जब मैं जाने लगी तो मेरे चचा ने पूछा किधर जा रही हो, तो मैंने उन्हें कहा कि वजीर आला पंजाब ने मेरी फीस दे दी है, मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। और इस तरह की हजारों स्टोरीज आज इस हॉल में भी हैं। तो हमें सबको मिलके एज ए सोसाइटी, इनमें कोई मुस्लिम लीग नून की या MQM की या पीपल्स पार्टी की, तहरीके इंसाफ की या किसी भी जमात इस्लामी, किसी की तफरीक नहीं है, किसी रिलीजन की तफरीक नहीं है, किसी किस्म की सिफारिश नहीं है। आप पूछें तमाम जर्नलिस्ट इस हॉल में जितने हजरात बैठे, इनमें से बताएं आप में से किसी को सिफारिश कराने की जरूरत पड़ी है? आप बताएं किसी ने सिफारिश कराई हो? तो ये स्टेट का अवाम से डायरेक्ट राब्ता है और थ्रू डिजिटल टूल्स इन्होंने अप्लाई किए। को कह रहे मेरी बहन ने मेरे लिए अप्लाई किया, मेरे दोस्त ने मेरे लिए अप्लाई किया और इनकी अमानत आज अल्हम्दुलिल्लाह
ट्रांसपेरेंटली। वो भी कभी आप देखें सैलाब, तारीख का बड़ा सैलाब आया, आज 60 दिन के अंदर रिहेबिलिटेशन भी और उन लोगों से किया वादा मैडम सीएम ने उनके घर पहुंचा दिया एटीएम्स की शक्ल में। पहले लोग कहते थे कि जी ये तो एस्टिमेट ही सही नहीं लगते, पैसे किसी के हैं, मिल किसी को जाते हैं, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया। और आज ये भी रोज बहस होती थी कि ये सामान अच्छा आ गया, इसकी क्वालिटी बुरी आ गई, उन्होंने कहा छोड़ें इस बहस को। ये जिनकी शादी हो रही है उन्हें ये एटीएम कार्ड देना, वो अपनी खुशियां खुद से जाके खरीदें अपनी मर्जी के मुताबिक, तो अब तो कोई क्वालिटी बुरी नहीं हो सकती, अब तो किसी किस्म की इसमें बेईमानी नहीं हो सकती। वो जितनी सलामी थी वो दे दी अपनी बेटी को। मरियम और नवाज, मैं मरियम नवाज, आप सब राणा सिकंदर, और मैं भक्खर जिले के रहने वालों को इसलिए भी सलाम पेश करने आया हूं कि इनमें कई वो बेटियां और बेटे बैठे हैं कि डिविजनल हेडक्वार्टर सरगोदा और बोर्ड में हर दफा पोजीशन भक्खर की बेटियों की और बेटों की। आप ये देखें, ये छोटी बातें नहीं हैं। और आज मैं देखता आया हूं, मैं कहाँ लाहौर से चला हूं, बट जितने खूबसूरत स्कूल, Deputy Commissioner साहब, we want to appreciate you and we want to appreciate our team, our CEO education, but जितने खूबसूरत स्कूल नज़र आए और साथ ही साथ फिर इन सहराओं में उन्हें मेंटेन करना, इन मुश्किलात से जंग लड़के जो असातिज़ा वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी दिल से सलाम पेश करना चाहता हूँ। और इस दुआ के साथ कि हमारा मुल्क जो है उसमें अल्लाह ताला की दी हुई बहुत नेमतें हैं, और सबसे बड़ी नेमत है ये नौजवान। आज बाकी सारी दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन है, देख लें, करें गूगल जापान को, देखें साउथ कोरिया को, देखें वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन ममालिक पोर्चुगीज ड्राइवर ढूंढ रहे हैं बिकॉज एवरेज ड्राइवर 65 ईयर्स का हो गया। और हमारे इस साल हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस हुए हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आईटी एक्सपोर्ट्स इस तरह जा रही हैं। और जब सोशल वेलफेयर के मंसूबे हिम्मत कार्ड जैसे होंगे, आप देखें ना, हमारी गवर्नमेंट आने से पहले ये पता ही नहीं था, कोई नाम ले आप में से कि जी सोशल वेलफेयर ने ये काम किया था, बताएं कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं। या जर्नलिस्ट खड़े हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स खड़े हैं, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स, कोई बताएं कि सोशल वेलफेयर बैतुल माल बस यही होता था कि पता नहीं कुछ चेक आ गए, किसी को मिल गए, किसी को नहीं मिल गए, सियासी सिफारिशों पे मिल गए। बट अब मैं कह सकता हूं सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के मिनिस्टर सुहेल शौकत भट्ट साहब को कि अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पेशली यूनिकली एबल्ड बच्चे और बच्चियां ने कोई भी किसी किस्म का माजूरी का सामना है, उनकी हिम्मत बनने के लिए वजीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड दी है, जहां पे उनके घर उन्हें इसी तरह एटीएम के थ्रू चीजें पहुंचती। मैं कह सकता हूं कि आज हमारे डिफरेंटली एबल्ड, यूनिकली एबल्ड लोगों के लिए असिस्टिव डिवाइसेस का प्रोग्राम है। आप कह रहे हैं अप्लाई, आपके घर आपकी व्हील चेयर पहुंच गई, आपके एयरपोर्ट्स पहुंच गए, आपके लिए जो भी। कभी जिंदगी में टेक्नोलॉजी इससे आगे नहीं गई कि जिसका बाजू नहीं है तो बाजू लगवा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 साल में 2-3 फैसिलिटीज ऐसी डेवलप हो गई हैं जो रोबोटिक आर्म्स लगाती हैं, तो खाली हाथ ना लगाएं, हाथ मूव भी करें, उंगलियों से कुछ उठाना है, ये टेक्नोलॉजी है जो पहले क्यों नहीं आई। सो ये सारी सोशल वेलफेयर की चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फख्र है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूं। और आप देख रहे हैं अपने ज़िलों में जब बेहतरी आती है, जब आवाम के लिए आसानियां पैदा होती हैं, जब आपके बच्चों में तालीम में बेहतरी नज़र आती है, तो वही सोसाइटी आगे जाती है। और एज एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की यहाँ पे बहुत डिमांड है, ये मैं आपको शोर करने आया हूँ। हमने मनकेरे का दाने स्कूल चला दिए,
आपको बड़े खूबसूरत स्कूल ऑफ एमिनेंस देने वाले हैं। सरकारी स्कूलों की डायरेक्शन ट्रैक पे कर दी है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी ऑफ भक्कर को मैसिवली फंड की है और इस साल मजीद फंडिंग देंगे ताकि हमारी यहाँ की बेटियाँ और बेटे वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकें जो लाहौर में लम्स में दी जा रही है, जो फास्ट में दी जा रही है इंशाअल्लाह ताला। राणा सिकंदर, और ये राणा सिकंदर, राणा सिकंदर, राणा सिकंदर और ये सरकारी स्कूलों का, शहबाज, ये सरकारी स्कूलों की बेहतरी का सफर अभी 1.25 साल हुआ है। आने वाले 1.5 सालों में इंशाअल्लाह मेरा आपसे ये वादा है कि आप सब लोगों की पहली प्रायोरिटी जो है ना वो प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे, वो सरकारी स्कूल। उनका म्यार कैसे इतना बुलंद करना है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी वजीर आला जो हैं दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। तमाम आने वाले बारातियों को, तमाम बहनों को, भाइयों को, होस्ट करने वाले वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बेटी जब वजीर आला बनी है तो उसने अपनी बेटियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें, उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए धीर और रानी प्रोग्राम शुरू किए और मैं उन्हें जाके बताऊंगा